नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने फिर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश के पर्यटन को ठप करने में जुटी कांग्रेस सरकार। बीजेपी विधायकों के इलाके की अनदेखी कर रही है प्रदेश की सरकार। नहीं थम रहा आपदा राहत पर तीखी बयानबाजियों का दौर। नेता विपक्ष के आरोपों पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह का पलटवार। बोले, खुद 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, अब दिल्ली बैठकर बयान देकर गुमराह न करे जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एक और बड़ा हादसा। करसोग के अलसिंडी में टाटा सुमो हादसे का शिकार, 5 लोगों की मौत, 7 घायल। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के करीब हुआ हादसा। और हमीरपुर में 3 दिवसीय एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का हुआ आगाज। पर्यटन विभाग के चेयरमैन RS बाली ने राफ्टिंग टीम को दिखाई हरी झंडी। प्रतियोगिता में 24 टीमें ले रही हैं हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री को फिलहाल अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। आज उन्हें मौका मिला है तो वह भाजपा के नेताओं को कोस रहे हैं। मुख्यमंत्री आए दिन अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, लेकिन भाजपा एक शालीन पार्टी है और भाजपा के नेता संयम में रहकर बयान जारी करते हैं। जिला कुल्लू के भुंतर में जिला कुल्लू भाजपा के द्वारा भाजपा समर्थित BDC जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को फिलहाल अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। आज उन्हें मौका मिला है तो वह भाजपा के नेताओं को कोस रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्राकृतिक आपदा में भी भाजपा के नेताओं ने लोगों को राहत देने की दिशा में लगातार काम किया और भाजपा के नेता हिमाचल प्रदेश के हित के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए दिन अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, लेकिन भाजपा एक शालीन पार्टी है और भाजपा के नेता संयम में रहकर बयान जारी करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर को चाहिए कि वह शालीनता से प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर काम करे और अपने स्वास्थ्य लाभ की ओर विशेष ध्यान दे। जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का इन 11 महीनों में हुआ है, मैं इस बात को कह सकता हूँ, कभी भी इस तरह की स्थिति हिमाचल ने देखी नहीं। सब जगह काम रुका पड़ा है। काम रोकना, काम बंद करना, यही इसी भाव के साथ वो काम कर रहे हैं। और 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, बदले की भावना के साथ काम करना, ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पैसा नहीं देना। आज करोड़ों रुपए जो PWD डिपार्टमेंट में, IPS डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किए हैं और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके टेंडर लगे, टेंडर लगने के बाद काम अवार्ड हुआ, काम अवार्ड होने के बाद काम पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 11 महीने से उनकी कोई पेमेंट नहीं की गई। सभी जगह इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है कि 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में सचिवालय के बाहर धरना, रिज के मैदान पर धरना, चौड़ा मैदान में धरना, जिला मुख्यालय में धरना, ये परिस्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की। और लोग आज उनको पूछ रहे हैं, झूठ बोल करके तुम सत्ता में आए थे, गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जवाब देते बन नहीं पा रहा है उनसे। देखिए, सरकार का काम करने का तरीका है, जो उनको समझ में नहीं आता है उसको बंद कर दो, बस बंद कर दो, बंद करना। जैसे मैंने कहा कि 1000 से ज्यादा संस्थान बंद करना, क्रशर बंद किए और हमने उनको कहा कि क्रशर वो बंद करो जिसके कारण सही मायने में नुकसान हुआ है। सभी क्रशर की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात, क्रशर बंद कर दिया आपने, लेकिन सड़कों का काम, पुलों का काम, निजी घरों का मकान, एक त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने जो झेली है, उस त्रासदी के दौरान लोगों के, हजारों लोगों के घर चले गए हैं। रेत नहीं मिल रहा है, बजरा नहीं मिल रहा है, मिल रहा तो वो 10 गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। प्रदेश में CPS मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस सरकार भी अब इस बात को मान गई है कि इस मामले में अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह झूठ बोलकर सत्ता में तो आई है, लेकिन आज अपने किसी भी गारंटी को वह पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं जिस बात की कांग्रेस सरकार को समझ नहीं है, वह उस बात को बंद करने में विश्वास कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी
ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता भी नहीं हूँ जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए, और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी ही पर्याप्त है। कांग्रेस ने इस मामले को हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, और ट्रांसफ़र की दृष्टि से उस सारी चीज़ को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन कांग्रेस का वकील ही वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ। मनु सिंघवी को उनने वकील वहाँ पर प्रस्तुत करना था, अपना वकील पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। और इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि केस इस प्रकार का है जिसका पक्ष। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। जयराम ठाकुर खुद 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। जयराम ठाकुर गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत पर तीखी बयानबाजियों का दौर जारी है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बैठकर बयान देकर जनता को नेता प्रतिपक्ष गुमराह न करे। वहीं उन्होंने जिला परिषद कैडर को लेकर कहा कि आज के समय में जिला परिषद के कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। जो उनकी मांगे हैं उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक काम कर रही है। इस बारे में कर्मचारियों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों की देनदारियों को समय समय पर दिया जा रहा है। तो एलिगेशन लगाना है, और जयराम जी मेरे को लगता है वो तो 5 साल अपने ही हेलीकॉप्टर में घूमते रहे और तभी सत्ता से बाहर हुए, और एक ईगो लेके जो है पूरे प्रदेश में घूमते रहे। और मैं उनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जिसने भी अप्लाई किया है उनका प्रोसेस चल रहा है। जो किराए की बात है, अर्बन और रूरल दो करे हैं। इसके अलावा जो आपदा की बात करी है कि आपदा में किसी को पैसे नहीं मिले, मैं बताना चाहूँगा जयराम जी अपने ही जिले में थोड़ी जानकारी ले लें, ना कि दिल्ली बैठ के या इधर उधर घूम फिर के जो मीडिया को गुमराह करे और लोगों को गुमराह करे। करीबन हमें सुर्खियां बटोरने के लिए जो है विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शांता कुमार एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने भी सरकार के काम की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि चिकित्सकों द्वारा मुख्यमंत्री को अभी आराम करने की सलाह दी गई और 2-3 दिन में उनका अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और वे 1 सप्ताह के अंदर अपना काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद मुख्यमंत्री से मिलकर वापस शिमला लौटे हैं। आदरणीय शांता कुमार जी बहुत सीनियर नेता हैं और बहुत नपी तुली बात और आंकड़ों के साथ बात करते हैं। तथ्यहीन बात कभी नहीं करी उन्होंने। अब आपदा तो आई है जिसे पूरे देश ने माना है। अब कई लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों पे पहले भी पट्टी चढ़ी रही, सत्ता की पट्टी जो है उनके ऊपर चढ़ी रही, आगे भी जो है उनको हरा ही दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ शांता कुमार जी का, जिन्होंने इतना गंभीर जो सारा काम देख के गंभीरता दिखाते हुए जो है सरकार का साथ देने का जो है फैसला लिया उन्होंने। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी उन्होंने प्रेज किया है कि आपदा में पूरी सरकार ने। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने बल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मांडल के अंतर्गत अर्थी गांव स्थित माता बालासुंदरी मंदिर के प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया। सांसद ने बालासुंदरी मंदिर में शीश नवाया और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का गुणगान करती नजर आई। खड़ी की थी वो कई जगह ध्वस्त हो गई और कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी भरपाई करने के लिए मैंने ये प्रयास किया था कि मैं केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री जी से बात करूं। मैंने सभी जितने भी हमारे सांसदगण थे उनको भी पत्र लिखा, उनको भी चिट्ठी लिखी कि आओ हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिलकर आप टाइम लो, मैं भी आऊंगी और हम सब मिलकर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ। और हमें अफसोस है कि ना उनका कोई मुझे जवाब आया, ना उन्होंने हामी भरी
तो अंततः मैं ही अकेले प्रधानमंत्री के पास चली गई। बहुत कम समय देते हैं वो ऐसे व्यक्तिगत तौर से किसी को मिलने पर, क्योंकि पार्लियामेंट चली गई थी। पार्लियामेंट के दौरान मैंने जाकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने बल विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा और इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा विधानसभा में दी गई अनेकों सौगातों का भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त भी की। क्या हुआ, कोई काम नहीं कर सके, इसलिए तो हमारे आदमी राजा वीरभद्र सिंह, जिनकी याद में आज पूरा हिमाचल प्रदेश रो रहा है। बड़े बड़े नेता चाहे दिल्ली के, हिमाचल के, और वो याद कर रहे हैं। वो कभी नहीं समझा उन्होंने कि मेरा मंडी और मेरा कांगड़ा, मेरा शिमला, मेरा धर्मशाला, ऐसा कभी नहीं कहा। जहाँ भी गए मुझे कहते थे राजा साहब कि चौधरी साहब मैं वन में पैदल चलाऊं, ट्रैक्टर पे चलाऊं। लोगों का इतना प्यार मिला, इतना मान मिला, इतना सम्मान मिला, शायद मुझे कभी न मिला होगा। परंतु राजा साहब के दिल में जो लोगों के प्रति जो आदर, सम्मान, प्यार, बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ किस तरह से बात करनी, किस तरह से काम करना, किस बात को कैसे सुनना, ये राजा की अपनी प्रथा थी। राजा साहब का वो दिलदार हृदय, राजा जिला सिरमौर के गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, लेकिन गिरिपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में सिविल याचिका दायर की, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार की तरफ से मामले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र लिखा गया है। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, वो उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और वो और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उसमें जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ ने ये ऑब्जेक्शन किया है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम एक अंडर सेक्रेटरी की लेटर को माने, क्योंकि जो भी कोई नोटिफिकेशन, कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी किसी को दर्जा दिया जाता है, वो नोटिफिकेशन को फाइनल माना जाता है। अब वो डबल है इसमें। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी उसको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी हम इसको नोटिफाई कर देंगे। अब ये जो केस हाई कोर्ट में गया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि मैटर सब जुडिस है, मगर एससी लोगों का मानना सिर्फ ये, एससी लोगों का विरोध नहीं है इसके प्रति, उनका सिर्फ ये मानना है कि हम जो है एसटी नहीं बनना चाहते हैं। जो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, उनको विरोध है वजह हम एसटी नहीं, क्योंकि उनको एसटी में वो इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन वो इट इज 4% फॉर क्लास 1 फॉर क्लास 3 एंड क्लास 4 और 7.5% है क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। मगर एससीज को ऑलरेडी 18% उनको रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन मिल गई है, तो वो 18% से 4.5% में नहीं आना चाहते। उनकी बात ठीक है, मगर अब दुविधा है इसमें तो दुविधा है। इसके अलावा बीते दिनों हिमाचल की राजधानी शिमला से थोड़ी दूरी पर बसे कुफरी पर्यटक स्थल से घोड़ों की संख्या 217 तय करने को लेकर एनजीटी के नोटिस को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि कुफरी इलाके में बहुत से लोग घुड़सवारी के व्यापार से जुड़े हैं और इससे पर्यटन कारोबार को भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी और जरूरत पड़ी तो एनजीटी के इस नोटिस को रिव्यू भी करेगी। वहाँ पर चल रहे थे और उनकी रोजी देखो, मुझे अभी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है किस तरह का एनजीटी का ऑर्डर आया है। एनजीटी के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा और उसको हम देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। और अगर उसमें, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, उनके हम इंटरेस्ट को हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोटेक्ट करेगी। अगर इसमें रिव्यू करने की भी जरूरत पड़ी या मान लो हायर कोर्ट में भी इसको अपील में जाने पड़ेगा, तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार जो रिव्यू में जाएगी और हम उसको अध्ययन करने के बाद जो है अगला कदम जो है उठाएंगे। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, जो वहाँ के कारोबारी हैं, चाहे वो घोड़े, जिनके पास घोड़ा है
या और कारोबार करते हैं, वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में है। मामले में सरकार की ओर से मामला उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की याचिका आधार की गई है, जिस पर आज फैसला होगा। इसको लेकर सीपीएस मोहनलाल ब्रागटा ने कहा कि इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से हैं, केवल मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति का मामला कोर्ट में है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार में सीपीएस और रोहडू से विधायक मोहनलाल ब्रागटा भी मामले पर ज्यादा कुछ बोलने से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने बताया कि सीपीएस मैटर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से भी मामला उच्चतम न्यायालय दिल्ली ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीपीएस नियुक्ति पूरे संवैधानिक तरीके से एक्ट बनाकर हुई है। विपक्ष के एलिगेशन से कुछ तय नहीं होगा, मामला कोर्ट में है। ऐसे में न्याय प्रक्रिया के जरिए ही पूरा हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि सिमिलर मामले पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा सभी के लिए एक सा फैसला आए, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की याचिका की गई है। दूसरे प्रदेशों के तो इसलिए अपना डालियो ट्रांसफर किया, ऐसा कुछ नहीं है कभी, ताकि सारे क्लब करके सभी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट सुने, ताकि एक जैसा फैसला हो, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सर जो डाली रेपुटेशन उसमें ये कि गैर सीपीएस की जो नियुक्ति की गई है उसमें जो है बाकायदा एक्ट बन के प्रॉपर उसमें हुई है। बाकी तो चलो जब मैटर सब जुडिस है तो चलो जो कोर्ट का फैसला हो वो तो आपको पता ही है, वो तो सबको मान्य होता है। और अब सब जुडिस मैटर है, इसमें ज्यादा बात मैं नहीं करूँगा। अगर कोर्ट में मैटर नहीं तो मैं आप एक्सप्लेन करता का मामला है, जो भी कोर्ट का फैसला हो वो मान्य है। भाजपा के आरोप लगाने से तो नहीं बात बनती, ऐसा तो नहीं है। भाजपा कह रही सर कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब सीपीएस की अब कोई बात है, जैसे मैंने पहले कहा, अगर सब जुडिस मैटर ना होता तब मैं इसमें बात लंबी करता। अब मैं